आज हम एज़ोस्पर्मिया की जिस किस्म पर हम बात कर रहे हैं ये इंतहाई अहम इसकी किस्म है जो अक्सर लोग समझने से बाज़ कासिर होते हैं। आज हम एज़ोस्पर्मिया की जिस किस्म का हम जिक्र कर रहे हैं उस किस्म का नाम है टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया का मतलब है वक्ती तौर पर जो एज़ोस्पर्मिया पैदा होता है उसको हम टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया कहते हैं या वक्ती एज़ोस्पर्मिया भी हम कहते हैं। ठीक है जी। तो अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम नंबर 8 में जो ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है उसमें एज़ोस्पर्मिया के हवाले से मैंने बहुत सारी इक़साम पर मैंने बड़ी तफसील के साथ प्रोग्राम किया है और कुछ इक़साम को मैंने मुख्तसर इसमें बयान किया है। तो जो इक़साम को मैंने मुख्तसर तौर पर बयान किया है उनको मैं तफसील से बयान कर रहा हूँ और उसको हमारा जो सीरीज़ का जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है जिसका हमने इंतखाब किया है इसका नाम है टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया। तो फिर हम तफसील से बात करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अपने नाम से ही जाहिर है, किसी को इसका मतलब समझ में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसकी मज़ीद तफसील मैं कुछ यूँ कर सकता हूँ आसानी से समझने के लिए कि एक शख्स शादीशुदा है और साहिब औलाद भी है, लेकिन कुछ टाइम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजरने के बाद उसके यहाँ दोबारा औलाद नहीं होती तो यकीनन वो परेशान होता है। तो फिर डॉक्टर हुक्माजात के साथ जब वो राब्ता करता है तो फिर उनको सीमन एनालिसिस का मशवरा दिया जाता है, यानी कि मनी का टेस्ट। तो अक्सर जो मरीज़ होते हैं इस चीज़ के ऊपर तकरार भी करते हैं कि जो ऑलरेडी हम साहिब औलाद हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि चलें फिर भी आप ये टेस्ट करवाएं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अब जिस वक्त वो अपना सीमन एनालिसिस करवाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो नील है, तो बहुत सारे खदशात उनके जहन में पैदा होते हैं। तो ऐसा अपने जहन के अंदर किसी किस्म के खदशात को पैदा ना होने दें, बल्कि ये एक एज़ोस्पर्मिया की ही किस्म है जिसको हम टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया कहते हैं और जिसके पीछे जो होने की वजह यही है कि जब वो शादीशुदा था और वो उसके बाद वो साहिब औलाद भी हुआ, इसके दरमियान कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उसके स्पर्म नील हो गए। तो ऐसे तमाम मरीज़ हमेशा एक बात को ज़हन नशीन रखें कि एज़ोस्पर्मिया की बहुत सारा इक़साम है और ये जो टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया है ये उस किस्म में सबसे आसान है, यानी कि सबसे आसान और कम वक़्त के अंदर इसका इलाज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं वो कौन कौन से अमराज हैं जिनकी वजह से टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनमें जो ज़्यादातर हमें देखने में आता है उसमें चंद का जिक्र मैं करता चलूँ। इसमें टाइफाइड बुखार है या किसी भी किस्म का कोई शदीद बुखार हो जाए, इसमें डेंगू भी है, इसमें मलेरिया भी है, इसमें मिर्गी है, कनपेड़े जिसको हम मम्स कहते हैं, नमूनिया, चेचक, लकड़ा कपड़ा, टीबी, दमा, हर्निया, ये हर्निया के इन्फेक्शन भी इस मर्ज के पैदा होने का सबब बनता है। इसके साथ साथ किसी भी किस्म की पुरानी एलर्जी या खारिश जिसके अंदर वो बहुत असर से मुब्तला हो, इसके साथ यरकान है, हेपेटाइटिस है, उसकी कोई भी किस्म है, सोजाक है जिसको हम गनोरिया भी कहते हैं, आतशिक है, जुज़ाम है, इसके साथ अमराज जिगर है, अमराज मैदा है, अमराज आंत हैं, इसके साथ साथ अमराज गुर्दा मसाना भी हैं। किसी भी वजह से दिमाग को चोट लग जाए या रीढ़ की हड्डी पर को चोट लग जाए या मोरों के ऊपर को चोट लग जाए और इसके साथ खुशियों पर भी अगर चोट लग जाए या इसमें सोजिश हो जाए तो ये मर्ज पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर बर्ड फ्लू हो जाए या शदीद तेज़ बुखार हो जाए, उसकी वजह से भी टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। वो लोग भी जो कसरत से हॉट टब के अंदर नहाने के आदी हैं उनमें ये मर्ज हो सकता है और बाज़ मरीज़ों के अंदर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी की वजह से भी टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। तो मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश की है कि एज़ोस्पर्मिया की एक किस्म जिसको हम टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया कहते हैं उसके होने की वजूहात के हवाले से मुख्तसर मैंने आपकी खिदमत में कर दी है। मज़ीद अगर आप इस पर कोई बात करना चाहें, समझना चाहें तो मेरे नंबर हाजिर है, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोगों से सुना भी होगा, समझा भी होगा और जो मरीज़ इलाज कर करके थक कर बैठ गए हैं वो अपनी पहली फुर्सत में रब्ता फरमाए। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी और इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह में कामयाबी अता फरमाएंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।